ये विधायक दल की जो बैठक होने जा रही है उसमें इस मुद्दा को प्रमुखता से हम लोग रखेंगे और विधानसभा में हम लोग जोरदार ढंग से उठाएंगे कि अभ्यर्थियों की जो नाराजगी शून्य में नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया, लेकिन बिहार के तमाम अभ्यर्थी लगातार असंतुष्टि जता रहे हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि रिजल्ट में जो है काफ़ी गड़बड़ियां देखने को मिली है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ भाकपा माले के विधायक महबूब आलम जी हैं। महबूब आलम जी, रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया, लेकिन तमाम अभ्यर्थियों का कहना है कि रिजल्ट में पारदर्शिता जो है नहीं बरती गई है और 42,000 नियोजित शिक्षकों को ही इसमें शामिल किया गया था, जबकि 80,000 फ्रेश सीट थे। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब तक जो बातें आ रही हैं तो बीपीएससी ने जो परीक्षा ली है उसमें तो उन्होंने पारदर्शिता मेंटेन किया है। जहाँ तक 42,000 नियोजित शिक्षकों के दोबारा परीक्षा दे करके शिक्षक होने की अर्हता का सवाल है, इस मुद्दे पर हम लोग सरकार के समर्थन में नहीं है, विभाग के समर्थन में नहीं, इसलिए कि नियोजित शिक्षक ये शिक्षक कम से कम 15 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं और सरकार ले रही है और सरकार इस सेवा के बदले उनका जो भत्ता वेतन है वो वेतन भी दे रही है। तो ऐसी हालत में नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक या सरकारी शिक्षक, इन तमाम चीज़ों के कैटेगराइजेशन कर करके शिक्षकों को भ्रमित नहीं किया जाए। तमाम शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा दिया जाए, ये हम लोग की तो मांग रही थी। और हमारे तमाम जो घटक दल हैं, घटक दल के नेताओं को लेकर के बैठक माननीय मुख्यमंत्री ने किया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि सकारात्मक फैसले किए जाएंगे। और वो 15 अगस्त के दिन भी अपने संबोधन में उन्होंने ये इशारा किया था। तो ये विसंगतियाँ जो है, जो इस बार फिर विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और इसको मैं चाहूँगा आपसे कि अधिकृत रूप से हमारे विधायक दल के जितने भी विधायक हैं उसमें संदीप सौरभ जी शिक्षकों का सवाल को देख रहे हैं लगातार, तो उनसे अगर आप रोशनी लेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ साथ मैं ये कह रहा हूँ कि ये विधायक दल की जो बैठक होने जा रही है उसमें इस मुद्दा को प्रमुखता से हम लोग रखेंगे और विधानसभा में हम लोग जोरदार ढंग से उठाएंगे कि अभ्यर्थियों की जो नाराजगी शून्य में नहीं है, जमीनी स्तर पर कुछ कारण है, कुछ विसंगतियां हैं, कुछ आप भी मान रहे, कुछ जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर जो आपके विसंगतियां हो रही है, तो उसमें आपके जो वेरिफिकेशन करने वाले कुछ पदाधिकारी भी जो रिजाइन कर रहे हैं, इसे तो कुछ कारण होगा। इसलिए पूरी पारदर्शिता मेंटेन करके आप जो शिक्षक है, रिक्त शिक्षक का पद को भरिए। 42,000 अगर नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा दी तो 42,000 तो उधर कम हो गया, इधर 80,000 की बात करते थे तो टोटल तो 80,000 की जरूरत अभी है ही है। और जितने भी शिक्षकों की जरूरत है सब्जेक्ट वाइज आप तुरंत जो है, मैं समझता हूँ कि दिसंबर या जनवरी तक इसको भर्ती कीजिए, ताकि शिक्षा विभाग में जो शिक्षा के सचिव द्वारा जो कड़ाई की गई है, जो सख्ती की गई है, उन सख्ती की वजह से जो गांव के बच्चे या शहर के बच्चे प्राइवेट कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करना उसका मुश्किल हो गया। और चूँकि उसको स्कूल में नहीं जाते तो नाम कट जाता है उनका, तो स्कूल में वो जा रहे हैं पढ़ाई, लेकिन उनकी हो रही है, इनका भविष्य कौन क्या होगा, कौन देगा जवाब? सरकार को जवाब देना, वो जवाब जोरदार ढंग से हम लोग पूछेंगे। अभी स्टेट के रिजल्ट को लेकर के बात की जा रही है कि स्टेट के जो अभ्यर्थी एग्जाम भी नहीं दिए हैं, जबकि उसमें डोमिसाइल नीति लागू रहती है कि कोई भी दूसरे राज्य के बच्चे नहीं भर सकते हैं, फिर भी 9, 10th और 11, 12th के जो परीक्षा हुआ है उसमें भी दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया है। तो फिर कहीं ना कहीं ये फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। नहीं, मैंने देखिए, स्टेट है या दूसरी डोमिसाइल नीति की जो बात करते हैं, हमें जो शिक्षक चाहिए तो शिक्षक की जो पात्रता है उसकी अर्हता को तो पूरा करना होगा ना। तो ऐसी हालत में अगर सब्जेक्ट वाइज शिक्षकों की कमी हो जाती है हमारे अपने प्रदेश में, तो देश के किसी भी जो अभ्यर्थी है उनको कहीं भी जा कर के अपना रोजगार करने का अधिकार है। उस लिहाज से उन्होंने फॉर्म भराया तो ठीक है, लेकिन बाकी स्टेट का रिजल्ट अगर नहीं दिया गया, स्टेट आपने लिया है वो तय किया है, तो उस हिसाब से भी आपको छात्रों को
शिक्षक के रूप में भर्ती करने का रास्ता प्रशस्त करना होगा। एक तरफ अतुल प्रसाद ने ये कहा था कि 75% जो है सीटें भरी जाएंगी। अगर बात की जाए तो हिंदी और भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें 3000 प्लस सीटें थे, बच्चे 6 या 700 बच्चे भरे थे, लेकिन बच्चों की टोटल संख्या का 75% यानी 500 साढ़े 500 ही सीटें जो है उनका मेरिट लिस्ट बनाया गया। जबकि उन्होंने कहा था कि जितने सीटें हैं, वैकेंसियां हैं, उसके 75% जो है सीट भरी जाएगी। तो फिर क्यों ऐसा किया गया? नहीं, देखिए, अभी विसंगतियाँ काफ़ी है और बीपीएससी के चेयरमैन और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो प्रधान सचिव है उनके अंदर भी जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से बहुत बातें नहीं हो रही है। अभी हाल में हमारे संदीप सौरभ विधायक जी ने शिक्षा मंत्री से मिलकर के इन विसंगतियों को दूर करने का आग्रह किया और हम लोग भी बिहार विधानसभा में इस सवाल को जोरदार ढंग से रखेंगे और अभ्यर्थियों से बात करके कितना बेहतर तरीके से रखने से उसकी तमाम समस्याओं का समाधान हो, पारदर्शिता हो और योग्य अभ्यर्थियों का शिक्षक के रूप में भर्ती हो और ये जो कैटेगराइजेशन है ये ख़त्म हो। सब सरकारी शिक्षक, कोई विशिष्ट नहीं, कोई निकृष्ट नहीं, कोई साधारण नहीं, सब सरकारी शिक्षक, ठीक ना। ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक महबूब आलम जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो विसंगतियां हैं उसको देखी जा रही है और जो 42,000 नियोजित शिक्षकों को जो बीपीएससी टीआरई के तहत उन्हें भी ज्वाइनिंग दिया जा रहा है, तो जो सीटें खाली रह जाएंगी, मैं विधानसभा में उनके मुद्दे को उठाऊंगा और चाहूँगा कि दिसंबर तक जो है फिर से जो है नोटिफिकेशन निकाल करके जितनी सीटें खाली है सभी को भरी जाए। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।